हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल MSR बाय सूरज राजौरिया अटेंडिंग दिस क्लास फॉर यू टुडे। दोस्तों आज की ये क्लास अपने होने वाली क्लास नंबर 7 और टाइप नंबर अपन इसमें पढ़ेंगे 6। दोस्तों ये कि इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब जो कि ये अपन को बोलेगा कि इसमें क्या एक डायग्राम के थ्रू अपन से ये क्वेश्चन करेगा कि इतने परसेंट इंग्लिश बोल रहे हैं, इतने परसेंट हिंदी बोल रहे हैं, देन दोनों मिलके ये बोल रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं, तो देन वो प्रतिशत बताइए जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल रहा, उन लोगों का प्रतिशत बताइए, या उनकी संख्या पूछ लेगा या उनका प्रतिशत पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा। ये इसको अपन एलिगेशन से भी कर सकते हैं, और एक डायग्राम में आपको अभी बताऊंगा उसमें कौन कौन क्या होता है, ओनली इंग्लिश कौन आ रहा है, ओनली मैथ कौन आ रहा है, ये सब चीजें मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों इस वाली क्लास में अपन को। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी क्लास नंबर कौन सी है, 7 है और टाइप नंबर 6 है। और दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जिस किसी भी भाई को मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम पता नहीं है तो वो ध्यान रख ले कि MSR बाय सूरज राजौरिया मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। जो वहाँ पे जाके वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो मैं क्लास पढ़ाता हूँ यहाँ पे, वो पूरी क्लास की लिंक वहाँ पे मिलेगी। देन और दूसरी बात क्या है कि इसकी जो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कराता हूँ, जो स्क्रीन पे मैं सॉल्यूशन कराता हूँ सभी क्वेश्चंस का, वो सॉल्यूशन भी वहाँ पे मिलेगा आपको। सॉल्यूशन वाली PDF भी मिलेगी और विदाउट सॉल्यूशन वाली PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन छोड़ता हूँ आप वहाँ पे जाके कर लिया करो, वहाँ से डाउनलोड करो और क्वेश्चन हल कर लिया करो। उससे क्या है कि आप सब क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन नहीं करा सकता, तो उसकी वजह से मैं क्या करता हूँ कि वो PDF उस पर टेलीग्राम पे डलवा देता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके देख लिया करो। ठीक है दोस्त, और एक चीज तो आपको पता ही होगी कि मेरी क्लास थोड़ी बड़ी होती है, तो आप क्या किया करो, थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लिया करो, जिससे क्या होगा कि आपकी क्लास भी जल्दी हो जाएगी और टाइम भी आपको कम लगेगा। ठीक है, और बाकी मैं सिस्टम से तो कराऊंगा कि मुझे क्या है कि मैं ऐसे नहीं करा सकता कि कैसे भी कुछ भी कराए जा रहा हूँ, मैं सिस्टम से कराऊंगा, टाइप वाइज कराते हुए चलूंगा। दोस्त एक बार मेरा पूरा टॉपिक हो जाने दो परसेंटेज, उसके बाद में आप प्रीवियस क्वेश्चन निकालना, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या मेटेरियल है क्या नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, अपन अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्त, तो मैं इसको क्लास को करने से पहले मैं आपको कुछ वो अपना रूल है कि मैं पहले बेसिक बताता हूँ, किसी भी चीज का बेसिक बताता हूँ, तो वो अपन पहले बेसिक यहाँ पे करेंगे। एक बार मैं पेन चेक कर लेता हूँ, रेड पेन है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा ही ले लेता हूँ मैं आपको बोला था कि अभी एक डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम के थ्रू एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने यदि यहाँ पे एक ही क्या बनाया है, एक ही वर्ग बना लिया, ये मान लो वर्ग है, ये अपने आप में क्या है 100% है। कितना है 100% है, अपने आप में कितना है 100% है। और अपना जो ये ब्लैक वो बोर्ड है वो मैं व्हाइट ही रखूंगा। दोस्त किसी को जो प्रॉब्लम होती है वो क्या क्या करो कि फ्लैश कम कर लिया करो, उससे क्या कि आपकी आंखों पे थोड़ा फोकस कम रहेगा, क्योंकि मैं पेन कौन सा लेता हूँ आता कौन सा ब्लैक में, तो ये इश्यू आ रहा है। उसकी वजह से कभी कभार ऐसे भी हो जाएगा कि मैं कुछ पेन ऐसा लूँ जो आपको दिखाई नहीं दे, तो उसकी वजह से पूरी क्लास भी खराब हो सकती है। इसकी वजह से मेरे को बैकग्राउंड टू व्हाइट ही रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, तो ये मैंने इसमें माना कि एक दो सर्किल बनाया मैंने इसमें, एक ये और एक ये। मेरे से डायग्राम थोड़ा ठीक से नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा समझ जाना। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं यदि ये डायग्राम बनाया, ये अपने आप में पूरा 100% है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर जो भी चीज आएगी वो 100% है, उसी में से अपन निकालेंगे कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कह रहा, वो चीज अभी बोल के मैं आपको बताऊंगा। यदि मैं इसको मान लो, यदि ये अपना क्या है मैथ है और ये अपनी क्या है इंग्लिश है, ये मैथ सब्जेक्ट मान लो, आप ये इंग्लिश सब्जेक्ट मान लो, देन इन दोनों का रेशियो इसमें आएगा अपना, इन दोनों का रेशियो इसमें आएगा। मैं यदि यहाँ पे मान लो कि ए मैथ को है, ओनली मैथ ए माना, ओनली इंग्लिश मैंने से यहाँ पे इसको मैंने बी मान लो, चलो इसको बी माना, इसको मैंने सी मान लिया, देन और बाकी जो भी अपना आएगा डी वो इसमें आ जाएगा, जो बचेगा वो इसमें आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आगे मैं बता दूं कि यदि आपसे मैं अभी सब क्वेश्चन लिखूंगा कैसे कैसे इसमें आपसे क्वेश्चन कर सकता है, वो सभी क्वेश्चन मैं अभी यहाँ पे लिखते लिखते हुए चलूंगा क्रम से। जितने क्वेश्चन बनेंगे इस डायग्राम से वो सब क्वेश्चन मैं लिखूंगा। ठीक है दोस्त, उसकी टेंशन आप मत लो, मैं सब बता दूंगा। पहले मुझे एक बार ये डायग्राम कंप्लीट कर लेने दो, उसके बाद मैं सब चीज एक्सप्लेन करूंगा अभी। ठीक है, यदि मैं ये मैथ का पोर्शन अपना ये है, किसका मैथ का अपना ये है, और इंग्लिश का अपना ये है, इंग्लिश का अपना क्या है ये वाला पोर्शन है। ठीक है दोस्त, इंग्लिश का ये वाला पोर्शन है।
देन दोनों का पोर्शन अपना ये वाला हो जाएगा, बीच वाला मैथ और इंग्लिश दोनों का, मैथ और इंग्लिश दोनों का पोर्शन अपना ये हो जाएगा। और ये तो पूरा है ही इस डायग्राम में डी, जो ना तो मैथ है ना इंग्लिश है, ओनली डी है जो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ऐसे मान के चलो आप। अब मैं यदि यहाँ पे क्वेश्चंस बनाऊं आपके लिए, कि यहाँ पे क्वेश्चंस बनाऊं मैं इसमें, कि इसमें बोलूं कि 100% पास कौन हो रहा है, यानी कि 100% ये इस डायग्राम में टोटल, ये मान लो आप टोटल यहाँ पे ऐसे मानो कि ये मान लो 100 स्टूडेंट है, यानी 100% स्टूडेंट है, यानी यहाँ पे मैं बोलूँ कि यदि टोटल स्टूडेंटों की संख्या क्या है, टोटल स्टूडेंटों की संख्या, स्टूडेंटों की संख्या क्या है, स्टूडेंटों की संख्या क्या है, टोटल स्टूडेंटों की संख्या क्या है, ऐसे बोल लूँ, या फिर 100% क्या है इसमें, 100% क्या है इसमें, इसमें 100% हो जाएगा अपना ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। 100% में क्या क्या आ जाएगा, इसमें मैथ भी आ जाएगा, इसमें इंग्लिश भी आ जाएगी, इसमें मैथ और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट भी आ जाएंगे, और इसमें क्या आ जाएगा, जिसके पास ना तो मैथ है ना इंग्लिश है वो डी भी आ जाएगा। 100% स्टूडेंट्स, आप इसे स्टूडेंट्स मान के चलो जिनके पास ये मैथ है, ये इंग्लिश है, और कोई स्टूडेंट ऐसा भी जिसके पास ना तो मैथ है ना इंग्लिश है, कुछ ही नहीं है, और बी स्टूडेंट ऐसा है इसमें कि जिसके पास मैथ भी है और इंग्लिश भी है, और सी ऐसा है जिसके पास ओनली मैथ इंग्लिश है, और ए स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास ओनली मैथ है। वो तो मैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन में आपको और भी क्लियर कर दूंगा। यदि यहाँ पे बोले आपसे कि क्वेश्चन कहे कि ओनली फॉर मैथ स्टूडेंट, ओनली फॉर मैथ के, ओनली ओनली फॉर मैथ, ओनली फॉर मैथ स्टूडेंट है ना, मैं एस लगा के चल रहा हूँ, क्या मेरे को पूरा लिखना पड़ेगा, ओनली फॉर मैथ स्टूडेंट कौन सा है, ओनली फॉर मैथ स्टूडेंट है, यहाँ पे ओनली ए है, जब भी ओनली लग जाएगा तो ओनली मैथ मैथ की बात करेगा। और यहाँ पे इसी के साथ में एक और क्वेश्चन ऐसे बोल दो कि ओनली फॉर इंग्लिश, ओनली फॉर, ओनली फॉर इंग्लिश, ओनली फॉर, ओनली फॉर इंग्लिश स्टूडेंट, ओनली फॉर इंग्लिश स्टूडेंट कौन है अपना सी हो जाएगा, ओनली फॉर इंग्लिश स्टूडेंट कौन है सी है, ओनली फॉर मैथ स्टूडेंट कौन है ए है, और मैथ एंड इंग्लिश दोनों स्टूडेंट कौन है, मैथ एंड इंग्लिश ऐसे भी आपसे पूछ लेगा कि मैथ, मैथ एंड इंग्लिश, मैथ एंड इंग्लिश है ना, मैथ एंड इंग्लिश, ऐसे मान के चलो कि मैथ एंड इंग्लिश वाला स्टूडेंट, क्या मैं इसको ऐसे बता दूं आपको कि पास फेल पे बता सकता हूं, कि पास फेल पे बता दूं तो कैसा रहेगा कि आपको और भी क्लियर रहेगा। यहाँ पे ओनली फॉर मैथ एंड इंग्लिश के लिए मैं कह रहा हूँ कि ओनली फॉर इंग्लिश स्टूडेंट पास हुए या फिर फेल हुए, ये चीज मैं बना देता हूँ, जिससे क्या है कि आपको समझने में और भी इजी हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट से ज्यादा क्लियर नहीं होगा कि स्टूडेंट है, ओनली है, ये भी है, माना ये भी है, पर मैं इसमें और क्वेश्चन नहीं बना सकता, और क्वेश्चन ऐसे नहीं बना सकता कि कौन फेल हो रहा है कौन पास हो रहा है। चलो इसी से बना देता हूँ मैं, सब्जेक्ट के हिसाब से बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ एंड इंग्लिश किस किस के पास है, मैथ एंड इंग्लिश सब्जेक्ट किसके पास है, ऐसे कर दूं, या फिर आप फेल पास पे लोगे, ये बता दो मुझे। आप तो ये कहो कि ओनली इंग्लिश में पास करके चलो, ओनली हिंदी में, इंग्लिश में पास, ओनली मैथ में पास, ये चीज करके चलोगे तो आपको क्या हो जाएगा। ये थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं एक बार, क्या ठीक है। फेल पास पे करो कि उससे क्या कि इसमें क्वेश्चन में सभी तरीके के क्वेश्चन बना दूंगा आपके लिए। ओनली फॉर मैथ में पास ऐसे कर लो आप, है ना, ओनली फॉर मैथ में पास, ओनली फॉर इंग्लिश में पास, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट तो अपने पास ए बी सी डी तीनों है, ठीक है। और ये डी सर, अब डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी किसी में भी पास नहीं है, मतलब डी का यहाँ पे कोई मैथ तो नहीं है, ना तो इंग्लिश में ना मैथ में है, ठीक है। तो मैथ एंड इंग्लिश में पास, मैथ एंड इंग्लिश में पास, मैथ यदि इंग्लिश में पास कहेगा आपको तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बी करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ में भी पास है और इंग्लिश में भी पास है, तो बी रखना पड़ेगा। ओनली के लिए बोलेगा तो ए आएगा मैथ में, और ओनली के लिए बोलेगा तो इंग्लिश में बी सी आएगा, ठीक है दोस्तों। यदि मैं इसमें ऐसे बोलूँ आपसे, वो क्वेश्चन आपसे ऐसे करे कि जो वो चीज बताइए मुझे, वो बताइए कि पास कौन कौन है इसमें, इसमें पास कौन कौन है, वो बोले आपको कि इसमें पास कौन कौन है। इसमें पास अपने ए भी है, ओनली मैथ वाला भी है, मैथ एंड इंग्लिश वाले दोनों भी हैं, और सी
जो इंग्लिश वाला भी है पास। और इसमें फेल कौन कौन से हैं, फेल कौन कौन से हैं भाई? यदि वो फेल की बात करें, फेल की बात करें तो इसमें फेल कौन है? डी है, जो ना तो इंग्लिश में पास हुआ ना मैथ में पास हुआ। और मैं इसमें वो ऐसे बोले इंग्लिश में पास बट मैथ में फेल, वो आप कैसे बोले कि इंग्लिश में पास बट मैथ में क्या बोले कि मैथ में क्या हो गया कि फेल हो गया। इंग्लिश में पास बट मैथ में क्या हो गया? वो फेल हो गया। तो इंग्लिश में पास हो रहा है बट मैथ में क्या हो गया? फेल हो गया। तो ये तो मैथ में भी पास है, ये तो मैथ में भी पास है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? ओनली सी रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ओनली फॉर इंग्लिश में पास आ रहा है तो यहाँ पे ओनली फॉर सी रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि बी क्या है? यहाँ पे मैथ में भी पास है और इंग्लिश में भी पास है। तो यहाँ पे ओनली किसमें ये कह रहा है कि इंग्लिश में पास बट मैथ में फेल, तो ये तो मैथ में फेल नहीं हो रहा, बी मैथ में फेल नहीं हो रहा, मैथ में तो पास हो रहा है। तो इसलिए अपन यहाँ को बी नहीं ले सकते। इसी प्रकार मैं यदि इसी को ऐसे लिख दूं कि मैथ में पास बट इंग्लिश में फेल, बट इंग्लिश में फेल, मैथ में पास बट इंग्लिश में क्या हुआ? फेल हुआ। तो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा? ए ही रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा दोस्त? ए ही रखना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना रहा हूँ वैसे वैसे क्वेश्चन आपको अभी क्वेश्चंस में पूछेगा। ये अभी जो अपन क्वेश्चन करेंगे ना टाइप्स में, तो वही पे आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेगा ये। तो इससे क्या है कि आपको ये क्लियर हो जाएगा ये डायग्राम। तो इस डायग्राम से मैं हर एक क्वेश्चन करने वाला हूँ। एवरेज से वो एलिगेशन से कर दूंगा, इससे कर दूंगा, किसी से भी कर सकते हैं। मैं सभी तरीके से आपको करके बता दूंगा अभी। ठीक है दोस्त। तो ये कह रहा है मैथ में पास बट इंग्लिश में फेल, तो ये यहाँ पे क्या होगा? ओनली ए होएगा। अब आपको ऐसे बोल दे, आपको वो ऐसे बोल दे कि और क्या कौन सा क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि मैथ एंड इंग्लिश में पास, ये हो गया मैथ एंड इंग्लिश में फेल। वो ऐसे बोल दे मैथ एंड इंग्लिश में फेल, मैथ एंड इंग्लिश में फेल। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको डी करना पड़ेगा। और ऐसे में यहाँ पे बता दूं आपको कि यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि इंग्लिश में ऐसे बोले वो आपको कि शायद इतने क्वेश्चन बनेंगे, और भी बन सकती है। मैं एक बार और देख लेता हूँ एक बार। पास हो गया, फेल हो गया, डी हो गया, ए हो गया, मैथ में पास इंग्लिश में फेल हो गया, मैथ में पास एंड मैथ इंग्लिश में पास दोनों ओनली में हो गया। 100 स्टूडेंट टोटल हो गए। ठीक है। और भी कुछ करा सकता हूँ मैं, और भी तो अपना यही क्वेश्चन बनेंगे, और भी क्वेश्चन बनेंगे तो मैं वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। अब मैं इनको एक बार और समझा दूं आपको कि आपको क्या क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, एक बार और मैं एक्सप्लेन कर दूं तो आपको क्या और भी क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट मान लो या फिर 100%, क्या कौन सा रेशियो यहाँ पे 100% में, ये अपने आप में भी डायग्राम पूरा, ये वर्ग अपना पूरा क्या 100% है। इसमें मैथ भी आ गई और इंग्लिश भी आ गई। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा और डी भी आ जाएगा। पास और फेल दोनों आ जाएंगे इसमें। वो कहे आपसे कि ओनली फॉर मैथ में पास, ओनली फॉर मैथ में पास होएगा तो ए ही होएगा, क्योंकि बी तो सी इंग्लिश में भी पास है, इंग्लिश में पास है। तो यहाँ पे इंग्लिश का तो कोई बोल ही नहीं रहा, ओनली फॉर मैथ के लिए बोल रहा है तो ए ही आएगा। ओनली फॉर इंग्लिश के बोलेगा तो सी ही आएगा। ठीक है। वो यदि दोनों में पास बोले, मैथ एंड इंग्लिश दोनों में पास बोले तो बी आएगा, क्योंकि यहाँ पे सी लेंगे तो ये मैथ में पास नहीं है इंग्लिश वाला, सी मैथ में पास नहीं है, और ए लेंगे तो ये इंग्लिश में पास नहीं है ए वाला, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? बी आएगा। वो बोले पास कौन कौन है? ए भी है, बी भी है, सी भी है, तीनों पास है। ठीक है दोस्त। और वो बोले फेल कौन है? फेल अपना डी है, जो ना तो इंग्लिश में पास हुआ ना ही मैथ में पास हुआ। वो बोले कि यदि इंग्लिश में पास बट मैथ में फेल, इंग्लिश में पास बट मैथ में फेल, तो ये तो मैथ में पास है, बी मैथ में पास है, बट ये इंग्लिश में पास है, ये इंग्लिश में पास है, सी है। यदि मैं यहाँ पे बी भी लूँ तो ये तो बी में, बी क्या है कि मैथ में पास है, तो मैथ वाला तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि मैथ में तो यहाँ पे फेल बता रहा है, मैथ में तो यहाँ पे क्या बता रहा है? फेल बता रहा है। तो इसलिए मैं बी नहीं ले रहा, ओनली क्या क्या आएगा यहाँ पे? सी आएगा। देन आगे कह रहा है कि मैथ में पास बट इंग्लिश में फेल, ये मैथ में पास करा रहा है बट इंग्लिश में फेल, ये भी मैथ में पास है बट ये इंग्लिश में भी पास है, तो इंग्लिश में तो फेल बता रहा है बी को यहाँ पे तो इस हिसाब से इंग्लिश में फेल होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। इंग्लिश में फेल हो रहा है तो या तो ये इंग्लिश में पास है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बी नहीं लिया, ओनली क्या आएगा? अपना ए ही आएगा। और आगे कह रहा है कि मैथ एंड इंग्लिश दोनों में फेल, मैथ एंड इंग्लिश में दोनों में फेल, तो अपना क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा दोस्त। तो ये डायग्राम ऐसा है। तो इससे थोड़ा आपको क्या है कि अंदाजा हो जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे अपन इसको
अपन को करना चाहिए इनको। ठीक है दोस्त, तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ कि जिससे आपको क्या है कि और भी अच्छा लगने, वो क्वेश्चन करेंगे तो और भी अपन क्लियर हो जाएंगे इसमें। ठीक है दोस्त, तो नेक्स्ट में क्वेश्चन एक बार तो मैं पर मुझे फाइल अपलोड करना पड़ेगा दोस्त, तो मैं जस्ट 1 मिनट में अभी आपके लिए फाइल अपलोड कर ही देता हूँ मैं। कौन सा विदाउट सॉल्यूशन, तो टाइप नंबर 6 थी, ठीक है यही था अपना। तो दोस्तों आज की फाइल अपनी ये रहने वाली परसेंटेज टाइप नंबर 6 MSR बाय सूरज राजौरी। आप ये जानते ही हो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करो, जिससे कि दोस्त मुझे भी मनोबल मेरा भी बढ़े और मैं आपको और भी अच्छा करने की कोशिश करूं। और आपको जैसा भी लगे वो कमेंट किया करो कि आप ये चीज की कमी कर रहे हो या इस तरीके से आपको सुधार करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, वो सब मैं करूंगा। बट आप मुझे बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि किस चीज में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है दोस्त, तो ये भी आप देख लिया करो। कहाँ गए कर सर, शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब, वो तो आपकी इच्छा है, आप क्या करना चाहोगे वो आपकी इच्छा है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आपके ऊपर है कि मैं सही हूं तो आप भी मुझे सपोर्ट करोगे, यदि मैं सही नहीं पढ़ा रहा तो आप भी मुझे क्या सपोर्ट करोगे, वो तो मैं भी मानता हूँ इस चीज को। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखो, अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 1400 है। छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 1400 है, जिसमें से 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। 35% लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। यदि एक वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताइए। दोस्तों ये पूछ रहा है क्या, प्रतिशत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है। तो यहाँ से अपन को संख्या से तो कोई मतलब ही नहीं है, संख्या से तो कोई मतलब ही नहीं है। कुल संख्या कितनी दे रहा है, 1400 दे रहा है, इससे भी मैं निकाल सकता हूँ, बट अपन को संख्या से कोई मतलब नहीं है। परसेंट पूछ रहा है, परसेंट पे जाइए आप। अब मैं आपको कल पूरा एलिगेशन बताया था तरीके से, यहाँ पे मैं एलिगेशन से करता हूँ इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि 35% छात्र लड़कियां और बाकी क्या है लड़के हैं। यदि 35% में इसका निकालू तो 7/20 हो जाएगा अपना, 7/20 हो जाएगा। यदि यहाँ पे मैंने माना कि इसमें मैं एलिगेशन लगाऊं बॉयज एंड ये हुआ अपना गर्ल, है ना, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल हुआ, जिसमें 35% लड़कियां है, तो लड़के कितनी हुई, यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा दोस्त। कौन आ जाएगा यहाँ पे, स्टूडेंट आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे 7 है, लड़कियां और लड़के कितने बच जाएंगे, इसमें से 7 चला जाएगा तो कितना बच जाएंगे लड़के, यहाँ पे बॉय 13। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे करो, आगे क्वेश्चन को पढ़ो। यदि एक वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़के क्या हो रही है, उत्तीर्ण हो रही है, यानी पास हो रही है। 80% लड़के, 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत। तो मुझे क्या क्या निकालना है, ये बीच वाले, ये निकालना है, बीच वाला रेशियो निकालना। क्या ये बीच वाला क्या आएगा अपने पास, ये पास हो उत्तीर्ण के लिए बोला तो ये पास वाला रेशियो निकालना अपन को। कौन सा निकालना है, पास वाला रेशियो निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना 80% और 90% लड़कियां हो गई। जब मैं आपको बोला था कि कभी भी अपन को बीच वाली वैल्यू निकालनी तो आपको क्या करना है कि इन दोनों का क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। डिफरेंस जैसे ही देखा है तो इसमें क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ के मैं इसमें डिवाइड करूंगा। यदि ये 20 हो रहा है दोनों और ये 10 हो रहा है अपना, जैसे मैं इसको हल करूंगा आगे तो क्या अपना हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज भी बताया था कि कौन सी संख्या में जोड़ना है, इसका मान निकाल के कौन सी संख्या में जोड़ना है। यदि 7 को मैं 1/2 से मल्टीपल करूंगा, 7 का मान निकाल लूंगा मैं यदि 7 का, तो अपना क्या आ जाएगा, यहाँ 3.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 3.5। तो इसका 3.5 हुआ अपना, क्या हुआ 3.5। जब 3.5 ये हुआ तो ये छोटी है, छोटी संख्या में जोड़ते हैं, बड़ी संख्या वाला नहीं देखते अपन, छोटी वाली देखते हैं। ये जो छोटी है 90 और वो 80, 90 की तुलना में कौन छोटा, 80 छोटा है, तो इसमें ये जोड़ देंगे कौन 3.5। तो अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे 83.5 अपना ये रेशियो आ जाएगा पास होने वाला। यानी बॉयज और लड़कों दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, अपने एवरेज रेशियो क्या आ जाएगा 83.5। क्या आ जाएगा दोस्त 83.5 अपना एवरेज रेशियो आ जाएगा। ये इसमें पास हुई और क्या कह रहा है, ये तो इसमें क्या हो गए, टोटल पास हो गए। ये तो टोटल क्या हो गया, इसमें पास हो गई, टोटल क्या हुई है, ये पास हुई। और तो फेल क्या हो जाएंगे, फेल कौन से हो जाएंगे, फेल कौन से हो जाएंगे, जो 100% में लेंगे अपन इसको, 100% में तो मान के चल रहे हैं ना, क्योंकि परसेंट में है तो 100% में मान के चलेंगे। तो यहाँ पे मुझे एक बात बता दो कि 4 कवर में ये आ रहा है, यानी 4.5 बच रहा है, 4 में तो 16 तो अपना ये हो गया, 10 उधर का और 6 इधर का, तो 16 तो ये हो गया, 16.5 आ जाएगा क्या अपना, 16.5 क्या हो जाएगा अनुत्तीर्ण हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 16.5% अपना क्या हो जाएगा अनुत्तीर्ण लोगों का हो जाएगा। एक बार मैं पेन भी यहाँ पे दूसरा ले लेता हूँ। 16.5 अनुत्तीर्ण लोगों को हो जाएगा दोस्त। 16.5 किनको हो जाएगा अनुत्तीर्ण लोगों को हो जाएगा। 16.5% अनुत्तीर्ण लोगों का। तो यही तो पूछ रहा अपन को कि अनुत्तीर्ण होने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है। तो यही हो जाएगा अपना आंसर। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। एलिगेशन से करना चाहो तो एलिगेशन से ऐसे कर सकते हो, ये ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं इसको और भी तरीके से हल करने की कोशिश करूँ तो और तरीके से हल करने की कोशिश ये करूंगा कि मैं अपने आप में यहाँ पे कितने स्टूडेंट मान के चल रहा हूँ, 100 स्टूडेंट मान के चल रहा हूँ। यहाँ पे बॉय एंड गर्ल दोनों में माना 100% है, जिनमें से 35% कौन सी है लड़कियां हैं। लड़के कितनी है 35%। देन लड़के कितने बच गए अपने पास यहाँ पर 65 बच गए। 65 बच गए कि नहीं बच गए दोस्त, 65 बचे कि नहीं बचे ये बताओ आप मुझे। यदि ये कह रहा है आगे क्वेश्चन को पढ़ो, एक वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। तो अनुत्तीर्ण वाली रेशियो पूछ रहा है अपने से, कौन सा अनुत्तीर्ण वाला रेशियो पूछ रहा है। तो इनमें से क्या 80 तो उत्तीर्ण हो गए कौन लड़के, तो बचा कौन 20 अनुत्तीर्ण हुआ है। जब भी मैं इसका 20% निकालूंगा, जब मैं इसका 20% निकालूंगा दोस्त, यदि मैं क्या किसका 65 का 20% निकालूंगा, जैसे ही मैं 65 का 20% निकालूंगा तो अपना क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। और ये 20 से 5 पर हुआ, 20 से 5 पर हुआ, ठीक है। 5 से 13 बार हो गया, 20 से 5, 5 से 13, तो क्या आ जाएगा अपना 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त इसका 13। यदि मैं इसमें 13 जोड़ूंगा, यदि इसमें मैं 13 जोड़ूंगा, क्या अपना 3 इसमें जोड़ूंगा तो ये 8 हो जाएगा। और कैरी अपना इधर आ रहा है तो ये 7 हो जाएगा। 7 8 हो जाएगा कि 7 8 हो जाएगा दोस्त। कितना हो जाएगा 7 8 हो जाएगा। और लड़कियां, लड़कियां उत्तीर्ण कितनी हो रही है, और 90% उत्तीर्ण होने तो अनुत्तीर्ण कितनी हो जाएगी ये 10%। 10% जैसे मैं इसका अनुत्तीर्ण निकालूंगा तो यह मैं पॉइंट लगा सकता हूँ डायरेक्ट, इसमें 3.5 आ जाएगा। 35 का यदि मैं 10% निकालूंगा, 10% निकालूंगा मैं, तो यह 0 से 0 हो जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा अंदर 3.5 ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि सोम में अनुत्तीर्ण लोगों की संख्या बताइए मुझे। किनकी संख्या बताइए, अनुत्तीर्ण लोगों की संख्या बताइए। मैं तो इसमें बढ़ा दिया, तो अपन को क्या निकालना था, ओनली अनुत्तीर्ण लोगों की संख्या निकालनी थी। ये 78, तो इसमें बढ़ाना नहीं चाहिए मुझे, 13 ही रखना चाहिए। अनुत्तीर्ण लोगों की तो संख्या निकाल रहे अपन यहाँ पे, तो 13 ये हुआ, 3 ये हुआ, तो कितना हो जाएगा 16.5%। या कौन हो जाएगा अपने अनुत्तीर्ण लोगों की संख्या हो जाएगी। कैसे भी अपन क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, क्वेश्चन क्या क्या कहना चाह रहा है क्या नहीं कहना चाह रहा है। यदि क्वेश्चन अब यदि यहाँ पे 1400 आ रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे मानू कि 1400 आ रहा है। अभी इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे 1400 स्टूडेंट आ रहे हैं टोटल। तो टोटल स्टूडेंट में 1600 और अनुत्तीर्ण 100 और उत्तीर्ण दोनों को मैं कितना मानूंगा 100% मानूंगा। 100% मानूंगा तो यहाँ पे 1400 मैंने रख दिया। अब ये पूछे अनुत्तीर्ण लोगों की संख्या पूछे तो 16.5 से गुणा कर दो, और उत्तीर्ण लोगों की संख्या पूछे तो 83.5 से गुणा कर लो। तो ये भी अपना आंसर आ जाएगा। कितने स्टूडेंट है वो भी अपन को पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा दोस्त। तो ये सब चीज ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने से, उस हिसाब से अपन क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अपने पास टाइम भी बहुत कम रहता है, आपको पता है क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करो। एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 85% है और लड़कों का 83% है। ठीक है, औसत उत्तीर्ण है, ठीक है। उसी स्कूल की 10वीं कक्षा में सभी लड़कों और लड़कियों का औसत उत्तीर्ण 83.7% है। तो उस लड़कियों की संख्या का प्रतिशत बताइए। अब दोस्त क्या मैं इसमें एलिगेशन लगा सकता हूँ क्या? मैं आपको क्या बोला था कि एलिगेशन में कब लगा सकता हूँ, एलिगेशन में तब लगा सकता हूँ जिसकी वैल्यू तीनों समान वैल्यू में रहे। तीनों वैल्यू किस में रहे, समान वैल्यू में रहे। यहाँ पे भी औसत आ रहा है, ठीक है, 85 और 83 दोनों औसत में है। देन लड़कियों और लड़कों का भी यहाँ पे किस में आ रहा है, औसत उत्तीर्ण में आ रहा है, औसत में ही आ रहा है। तो औसत में आ रहा है, तो औसत में आ रहा है, तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ कि इसका ए में वो निकाल सकता हूँ, क्या कहते हैं एलिगेशन लगा सकता हूँ। इसमें क्या लगा सकता हूँ, इसमें मैं एलिगेशन लगा सकता हूँ दोस्त।
एलिगेशन लगा सकता हूँ मैं इसमें, ठीक है। जैसे मैं इसका एलिगेशन जैसे मैं इसमें एलिगेशन लगाऊंगा, जैसे मैं इसमें क्या लगाऊंगा, एलिगेशन लगाऊंगा। यदि ये कह रहा है कि लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 85 है, मैंने यहाँ पे गर्ल माना और यहाँ पे मैंने बॉय माना, ठीक है। गर्ल बॉय मान लिया, लड़कियों का कितना है 85% है और लड़कों का कितना है 83% है। टोटल कितना आ रहा है, टोटल एवरेज उत्तीर्ण आ रहा है इनका 87.3, 87 वो 83.7, 83.7 आ रहा है, ठीक है दोस्त। तो ये टोटल आ जाएगा। जब मैं यहाँ पे क्या लिखा था, स्टूडेंट्स आएंगे, क्या आएंगे, स्टूडेंट आएंगे, नीचे जो भी निकल जाएगा अपना, तो ये क्या आएगा अपना 83 यानी 7, तो 4 कवर कर रहा है, 4 में 3 ये बच रहा है अपना 1.3, 1.3 आ जाएगा इधर। जैसे मैं इसको इसमें से घटाऊंगा, क्योंकि मैं क्या बोला था, ये संख्या ये एक से तो बड़ी होती है और एक से छोटी होती है, इससे तो बड़ी है, इससे तो बड़ी वो इससे तो बड़ी है ये और इससे छोटी है, तो इसमें से मैंने इसको घटा लिया। अब इसको इसमें से घटा लूंगा तो ये अपना क्या आ जाएगा 0.7, तो ये अपना क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स वैल्यू आ जाएगी अपनी, क्या आ जाएगी, स्टूडेंट्स वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ये अनुपात अपने क्या हो जाएगा, ये अनुपात अपना क्या हो जाएगा, ये अनुपात अपना हो जाएगा 7:13 अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 7:13 अनुपात हो जाएगा। तो ये टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे अपने। तो कह रहा है कि किन का प्रतिशत पूछ रहा है, लड़कियों का प्रतिशत पूछ रहा है। टोटल स्टूडेंट कितने हुए, 20 हुए। लड़कियों का प्रतिशत पूछ रहा है, लड़की होगा तो लड़की की साइड का परसेंट देखेंगे, अपना 7 इधर आ रहा है और इंटू परसेंट में पूछ रहा है तो 100 से मल्टीपल कर दूंगा। देन आगे में इसको जैसे हल करूंगा ये अपना 5 हो जाएगा, तो 5 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और 7 35 ही हो जाएगा अपना, 35% अपना कौन हो जाएगी, लड़कियों को परसेंट आ जाएगा, कौन सी, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण औसत आ जाएगा अपना, कौन सा, ये आ जाएगा 35। स्टूडेंटों की संख्या कितनी आ जाएगी इसमें, 35 आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। ऐसे कैसे भी क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। आप सोच रहे हो कि डायग्राम से क्यों नहीं कर रहा, मैं डायग्राम से भी करके बताऊंगा। जब मैं डायग्राम वाला क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे डायग्राम से मैं क्वेश्चन करके बताऊंगा आपको। अभी मैं जैसे कह रहा हूँ यहाँ पे मैं एलिगेशन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे एलिगेशन से बहुत ईजी हो गया अपने लिए, ठीक है। आगे चलूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करो। एक कॉलेज में 35% विद्यार्थी लड़कियां हैं और शेष कौन है, लड़के हैं। कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या 2800 है और 75% लड़के और 85% लड़कियां अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली कुल छात्रों का प्रतिशत बताइए। क्या मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ कि स्टूडेंट तो मैं सीधा यहाँ से निकाल लूँ, क्या स्टूडेंट सीधा मैं यहाँ से निकाल लूँ 7/20, 7/20 तो अपना ये हो रहा है। तो कौन है, 7 लड़कियां हैं तो लड़के कौन हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। लड़कियां कौन, अच्छा ये लड़कियों का परसेंट पूछ रहा है। 35% विद्यार्थी लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। अच्छा कोई नहीं, तो ऐसे कर लेंगे जैसे आपकी इच्छा हो। 35 ओनली कौन है, लड़कियां हैं और बाकी कौन है, लड़के हैं। लड़के कितने बच जाएंगे, 65 बच जाएंगे। 100 स्टूडेंट है, ये मान के चलो एक जगह किसी स्कूल में 100 स्टूडेंट है या कॉलेज में 100 स्टूडेंट है, जिनमें गर्ल तो कितनी है 35% है, ठीक है। और शेष कौन बचा, 35 में से शेष बचा अपने यहाँ पे कितना, बॉय, बॉय कितना बचा 65। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या 2800 है, इसको छोड़ो अभी, 2800 इसको छोड़ो, यहाँ पे भी परसेंट में पूछ रहा है तो इसका भी अपन कोई सेंस नहीं है अभी। अभी आगे कह रहा है 75% लड़के, 75% और 85% लड़कियां अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। ये जो अपना ये रेशियो है, ये परसेंट है, ये उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण दोनों का है। जिसमें से इसका यदि लड़कों का 75% निकालूंगा मैं, यदि लड़कों का मैं 75% निकालूंगा, 65 का 75% निकालूंगा, तो अपना क्या हो जाएगा, ये 3 बार हो जाएगा, ये अपना 4 बार हो जाएगा। जैसे मैं इसे आगे हल करूंगा तो और आगे हल करूँ क्या मैं, 16×4 = 64, तो ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। जाएगा तो मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा, 13×5 = 65, 5 से इसको काट दो, फिर पॉइंट में नहीं जाएगा दोस्त, फिर सीधा कर सकते हैं अपने से, ठीक है। तो चलो मैं इसे ऐसे करता हूँ। इसे 5 से काटा, ये अपना हुआ 13, इसे 5 से काटा, ये अपना क्या हुआ, 5×4 = 20, 2 बार, 5×2 = 10, कितना हुआ, फिर भी जाएगा ना, तो यार तो 5×2 = 10, तो ये 5 से इसे काट लो 15 और 5 से इसे काटा 4 बार, वही है, वो तो आएगा जो आएगा, उसमें क्या है। तो 15×3 = 45 की 5, 15×3 = 45 की 5, और ये क्या हुआ अपना कैरी 4 हुआ, और 15×4 = 19, 19 हुआ क्या। इसे मैं यदि 4 से डिवाइड करूँ तो अपना क्या आ जाएगा,
4 चौक 16, 4 चौक 16, कैरी कितना बच रहा है अपना 3, कैरी कितना बच रहा है 3 बच रहा है, तो 8 चौक 32, 8 ये हुआ, 8 चौक 32, 3 बच रहा, 7 चौक 28, यानी 7 ही आ रहा है। इसकी लमसम आ रहा है, ठीक है दोस्तों, इसकी लमसम आ रहा है क्या अपना ये, इसके लमसम आ रहा है क्या, इसमें भी मैं एवरेज लगा सकता हूँ क्या, उत्तीर्ण का ही पूछ रहा है क्या, अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने की वाले कुल छात्रों की प्रतिशत ही पूछ रहा है। तो इसमें भी मुझे एलिगेशन लगा सकता हूँ मैं, कैसे लगा सकता हूँ, देखो ये सभी में क्या कह रहा हूँ, उत्तीर्ण पूछ रहा है, एक मिनट, थोड़ा मैं क्या इसको सीधा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सीधा नहीं करके मैं इसको क्या कर लूँ कि इसको मैं सीधा ना करके इसको ऐसे कर लूँ कि अपना ये 35 तो कौन हुआ, लड़कियां हुआ, और 65 कौन हुए, अपने लड़के हुए, ठीक है। 35 और 65 का अपना रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये अपना क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। लड़कों का रेशियो में इधर लिख दिया 13 और लड़कियों का वो औसत इधर लिख दिया मैंने, ये क्या क्या लिख दिया यहाँ पे, स्टूडेंट हो जाएंगे, स्टूडेंट हो जाएंगे दोस्तों। और ये 75% लड़के और 85% लड़कियां अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। यदि 75% कौन, लड़के, 75% लड़के, देन और 85% कौन, लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाली कुल छात्रों की प्रतिशत, कुल छात्रों का, ना कि छात्रों की, कुल छात्रों को परसेंट पूछ रहा है, तो क्या बीच का रेशियो में आराम से निकाल सकता हूँ क्या, बीच का रेशियो में आराम से निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ अपना, डिफरेंस क्या 10 हुआ, यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ 10 हुआ, तो 10 जैसे यहाँ पे डिफरेंस हुआ और इनका कितना हुआ 20 हुआ, 20 से मैं 10 को डिवाइड करूंगा, 20 से किसको 10 को डिवाइड करूंगा, वही अपना क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। जिधर कम हो उधर ही मैं इसको करूंगा, तो ये अपना क्या हो जाएगा, यदि इसको मैं 7 की वैल्यू निकालू, 1 बराबर, तो 1/2 बराबर 7 की वैल्यू निकालूंगा, तो अपना क्या हो जाएगा 1 बराबर 3.5 हो जाएगा। तो 7 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 3.5 आ रही है, इधर छोटा है इसमें, ये छोटा है इसमें जोड़ूंगा मैं, तो ये अपना क्या हो जाएगा 78.5 हो जाएगा, 78.5, 3 इसमें जोड़ दूंगा तो मैं 78.5 हो जाएगा। तो कुल छात्रों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो कुल छात्रों का प्रतिशत कौन, उत्तीर्ण होने वाले, क्योंकि यहाँ पे उत्तीर्ण है, ये भी उत्तीर्ण है, ये भी उत्तीर्ण है, तो ये भी उत्तीर्ण हो जाएगा। और अनुत्तीर्ण पूछे, यदि आपसे अनुत्तीर्ण पूछे तो इसका मान 100 में से माइनस कर दो, अनुत्तीर्ण वाला हो जाएगा। तो उत्तीर्ण वाला पूछ रहा है, तो 78.5% अपना ये आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। इसे भी मैं एलिगेशन से कर सकता हूँ। आगे चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कक्षा में 60% विद्यार्थी लड़कियां और शेष लड़के हैं, जिनमें 45% लड़के एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और 40% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या बताइए। क्या इसे भी आप कर लोगे, क्या मैं खुद ही करके बता दूं एक बार तो आपको ये क्वेश्चन, फिर जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो मैं छोड़ दूंगा दोस्तों उसको ना। अब मैं ज्यादा क्वेश्चन में खुद नहीं कराऊंगा, आपके लिए मैं इसको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन डालता हूँ। तो एक बार तो मैं इसको करके बता देता हूँ, और बाकी मैं जहाँ पे लगेगा मुझसे कि इसको छोड़ देना चाहिए तो वहां पे मैं छोड़ दूंगा। एक कक्षा में 60% विद्यार्थी लड़कियां और शेष कौन है, लड़के हैं। यदि मैं यहाँ पे माना बॉय और यहाँ पे माना गर्ल, 60% विद्यार्थी लड़कियां हैं, ये 60 हुई, और लड़के कितने बचे, फिर 40 बचे 100 में से। टोटल स्टूडेंट 100 है एक कक्षा में, जिसमें 40 कौन ही लड़कियां, वो 60 लड़कियां हो गई, तो बचा कौन, 40 लड़के बचे, ठीक है। जिसमें 35% लड़के एक परीक्षा में उत्तीर्ण होती है, कौन सी 45% होती है, सॉरी 45% लड़कियां उत्तीर्ण होती है। यदि 60 का मैं 45% निकालूंगा, 60 का 45% निकालूंगा जैसे मैं इसका, तो मैं क्या यहाँ पे, ये अपना 20 बार हुआ, ये 9 बार हुआ, ये 20 से 3 बार हुआ, तो 9 या 27 हो जाएगी, ये अपना 9 या 27 हो जाएगी उत्तीर्ण हुई। तो यहाँ पे जैसे इसका मैं 45% निकालूंगा, तो उत्तीर्ण हो रही है ना अपनी, ये पास हो रही है, पास कितनी हो रही है लड़कियां, यहाँ पे 27 लड़कियां पास हो रही है, ठीक है। फेल कितनी हो जाएगी, फिर फेल कितनी हो जाएगी, फेल कितनी हो जाएगी यहाँ पे 27, 60 में से 27 पास हो गई, तो फेल कितनी हो जाएगी, क्या 33 फेल हो जाएगी, क्या 33 फेल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, और 40% लड़के अनुत्तीर्ण है, 40% लड़के अनुत्तीर्ण है। जैसे मैं 40 का 40% निकालूंगा, यदि 40 का मैं 40% निकालू, 40 का 40% निकालूंगा, तो 0 से 0 तो अपना ये हो जाएगा, क्या 16 हो जाएगा, क्या 16 हो जाएगा। तो 16 क्या हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, 16 कौन हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, यानी फेल हो रहे हैं लड़के,
40 में से 16 लड़के क्या हो गए, फेल हो गए। देन बच कौन रहा है, पास होने वाले। यदि 40 में से 16 फेल हो गए तो क्या 24 पास हो गए, क्या 24 पास हो गए, हो गए। आगे चलो, मैं अब आगे कह रहा है कि ये अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है, और तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या बताइए। अब ये कह रहा है अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या क्या है, 66 है। तो अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या कौन सी अपनी, ये है रही है 33 है। तो 33 की वैल्यू कौन हुई अपनी, 66 हुई। 33 की वैल्यू 66 हुई। तो उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या, उत्तीर्ण कौन कर रहे हैं लड़के, 24 उत्तीर्ण कर रहे हैं। जैसे मैं इसे 24 से मल्टीपल करूंगा तो क्या अपना लड़कों का ये आ जाएगी, लड़कों की संख्या उत्तीर्ण होने वालों की। 33 से इसे मैं 2 बार काटा, 33 से 2 बार काटा तो 24 दूना 48 ये हुआ अपना। तो 48 लड़के ऐसे हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं, 48 लड़के ऐसे हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं दोस्त। अब आप ऐसे मत कह देना कि ये रेशियो तो अपना लड़कियों का है, तो यहाँ पे लड़कों का क्यों ले रहे हो आप। लड़कों का इसलिए ले रहा हूँ कि ये लड़कियों का रेशियो लड़कियों पे ही आ रहा है, यानी 33 जो फेल हो रही है लड़कियां, वो फेल होने वालों की संख्या आ रही है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 100% में से निकाल रहा हूँ मैं, 100% में से निकाल रहा हूँ, तो ये इसका यानी 1 बराबर 2 आया अपना। तो मैं कोई सी भी जगह रख दूँ, 16 में भी रख दूंगा मैं इसका। तो अपना 100 में जो 100 वैल्यू होगी ना इसकी, इसको आप जोड़ोगे, आप टोटल करोगे तो अपना क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। टोटल करोगे तो ये अपना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जैसे मैं आपको जोड़ के बता दूं, ये था वो अपना 60 और ये हुआ अपना 40, ये हुआ अपना 40, तो ये पूरा 100 है। तो मैं कैसे भी कर सकता हूँ, यदि इसको भी करूंगा मैं 2 से मल्टीपल, तो वो कि टोटल लड़की कितनी फेल हुई, यहाँ पे 27 दूना 56 फेल हो जाएगी, और 66 लड़के वो पास हो जाएगी, 56 तो, और 66 लड़के फेल हो जाएगी, तो 66 फेल हो रही है। और यहाँ पे 16 दूना 32 लड़के फेल हो जाएंगे, और 16 दूना 48 लड़के पास हो जाएंगे। ऐसे एवरेज आता है इसमें 100 का। ठीक है, ठीक है दोस्त। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। अब एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत बताइए। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि डायग्राम को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको डायग्राम बताया था ना, डायग्राम वो बेसिक बताया था आपको, उसको कैसे यूज करते हैं वो चीज इस क्वेश्चन से मैं आपको बताता हूँ अभी। तो मैं पहले तो इसका क्या बना लेता हूँ, एक डायग्राम बना लेता हूँ। मैं पेन भी चेंज कर ही लेता हूँ, पेन मैं यहाँ पे ब्लैक ले लेता हूँ। तो एक डायग्राम अपना ये हुआ, ये अपने आप में क्या है, 100%। क्या है दोस्त, 100% है, यानी 100% स्टूडेंट है इसमें। अब मैं एक चीज और बताऊंगा यहाँ पे, वो पहले मैं यहाँ पे डायग्राम शो कर देता हूँ। ठीक है, ये कह रहा है कि दोनों का जो परसेंट में आएगा, या उत्तीर्ण के लिए बोले तो उत्तीर्ण वो आएगी वैल्यू यहाँ पे, और अनुत्तीर्ण के लिए बोले तो अनुत्तीर्ण ही आएगी यहाँ पे वैल्यू। जैसे 7 यहाँ पे क्या है, अनुत्तीर्ण। 7 क्या है यहाँ पे, अनुत्तीर्ण दोनों विषयों में। मैं एक विषय इसको क्या मान लूं, मैथ मान लिया, और एक विषय को मैंने क्या मान लिया, इंग्लिश मान लिया। ठीक है, जिसमें 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है, तो 10 में मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। और 19% विद्यार्थी गणित में है। ठीक है, 19 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे अनुत्तीर्ण है, ये भी अनुत्तीर्ण है, ये अपना अनुत्तीर्ण कौन है, 7 है। तो अनुत्तीर्ण का रेशियो आएगा अंदर, किसका आएगा, अनुत्तीर्ण का रेशियो आएगा, ना कि पास का आएगा। तो इसमें ओनली मैथ वाले कौन हो जाएंगे, जब मैं इसका डिफरेंस देखूंगा तो ओनली मैथ वाले हो जाएंगे। जब 19 में 7 चला जाएगा तो अपना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 10 में से 7 चला जाएगा तो अपना कितना बच जाएगा, 13 हो जाएगा। तो अपना जो ये अंदर वाला रेशियो आया ना, जो अंदर वाली वैल्यू आई है, तो वो कितनी हो गई, यानी कि 7 10, 7 3 10 और 12 22। 22 तो क्या हो गए अपना, 22 क्या हो गए, यानी फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। 22 क्या हो गए अपने, फेल हो गए। देन बच कौन रहा अपना, 78। 78 क्या हुआ अपना, पास हो जाएंगे। 100 में से 78 क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ये 100% का रेशियो चलेगा दोस्त। 100% मैंने ऊपर माना, 100% माना, टोटल 100 है। 100 में से यदि 22 फेल हो गए तो क्या अपना 78 पास हो जाएंगे। 78 पास हो जाएंगे, तो अपना कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये कह रहा है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत बताइए। दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत बताइए। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण 78% हो रहे हैं अपने यहाँ। ठीक है दोस्तों, डायग्राम को कैसे यूज ले रहा हूँ मैं, ऐसे यूज ले रहा हूँ। आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि कुछ भी नहीं करना आपको, आपके जैसे 1 2 क्वेश्चन आप डायग्राम से करोगे ना,
तो आप खुद माइंड से क्वेश्चन करने लग जाओगे कि ये भी अनुत्तीर्ण है, ये भी अनुत्तीर्ण है और देन ये भी अपना अनुत्तीर्ण है। इसका और इसका मुझे डिफरेंस देखना है। ये हुआ 12 और इसका डिफरेंस देखूंगा, ये 13 और 7 ही बीच में आ रहा है। इनको टोटल जोड़ लिया, कितना हो गया? 22 हो गया। देन बचेगा कौन? 78 बचा, जो क्या हुआ? अपना उत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण के लिए बोल रहा है तो उत्तीर्ण हो जाएगा। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। मैं डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ कि ये सब वैल्यू आपको एकदम से समझ में आ जाए, इसलिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ दोस्त। और डायग्राम हर एक क्वेश्चन में बनाऊंगा, जिससे कि आपको आप श्योर हो जाओगे कि हाँ इन क्वेश्चन को ऐसे अपन डील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कक्षा में 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया और 44% छात्रों ने गणित। ठीक है, यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान या गणित लिया और 40 ने दोनों लिए, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बताइए। ठीक है, 40 ने दोनों लिए। अब यहाँ पे वो नहीं दे रहा अपना जो बीच वाला, जो मैं आपको बताया था डायग्राम में, बीच वाली वैल्यू नहीं दे रहा है अपना, कौन से परसेंट में, ये वाली वैल्यू नहीं दे रहा। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दे रहा तो भी अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन को ये नहीं दे रहा तो भी अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और देगा तो भी अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी अपन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? ये कह रहा है किसी कक्षा में 72% छात्रों ने जीव विज्ञान और 44% छात्रों ने गणित। यदि प्रत्येक ने जीव विज्ञान या गणित लिया, प्रत्येक ने जीव विज्ञान या गणित लिया और 40 ने दोनों लिए, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है, 40 ने क्या लिया? दोनों लिए। एक बार चलो छोड़ो, मुझे एक बात बता दो, क्या परसेंट अपने आप में 100 है? परसेंट अपने आप में 100 है, जिसमें से इन्होंने क्या लिया कि बायोलॉजी कितने ने लिया? बायोलॉजी किसने लिया? बायोलॉजी कितने स्टूडेंटों ने लिया? 72% स्टूडेंटों ने लिया। ठीक है, 72% किसने लिया? स्टूडेंटों ने लिया। और देन मैथ किसने लिया? मैथ किसने लिया? 44% ने। किसने लिया? 44% ने मैथ लिया। ठीक है, तो ये तो टोटल परसेंट कितना है? 100 है। यहाँ पे कितना हो रहा है अपना? ये 6 और 7 4 11 16। 100 से कितना हो गया अपना? ये 16। 100 से कितना हो गया अपना? 16। कितना ज्यादा परसेंट आ रहा है यहाँ पे? 16% ज्यादा आ रहा है। तो दोनों का रेशियो, यदि दोनों के लिए कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? दोनों के लिए, दोनों 40 ने दोनों के लिए जीव विज्ञान एक गणित लिया और 40 ने दोनों के लिए, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? तो 40 ज्यादा आ रहा है यहाँ पे। 16 की वैल्यू कौन आ जाएगा? अपना 40 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी 100 होना चाहिए ना। तो 16 ज्यादा आ रहा है। 16 किसका आ रहा है? ये 16 की वैल्यू क्या आ रही है अपनी? 40 आ रही है। देन पूछ किस में रहा है? स्टूडेंट पूछ रहा है, टोटल कुल स्टूडेंट पूछ रहा है, तो 100 से अपन मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि 100% स्टूडेंट। तो 4 से मैंने इसे काटा 25 बार, 4 से 25 बार काटा, 4 से इसे काटा, 4 से अपना कितनी बार हुआ? 10 बार हुआ। 4 से 10 बार हुआ तो अपने क्या हो जाएगा? अपना 250 हो जाएगा। अपने क्या हो जाएगा? ये 250 हो जाएंगे, यानी टोटल स्टूडेंट क्या हो जाएंगे? अपने 250 हो जाएंगे। ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, बाकी मैं इसको डायग्राम से भी करके आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है दोस्त, इस वाले को तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिससे कि इधर मैं डायग्राम बना के आराम से समझा दूंगा आपको। 40 × 16 × 100/250 काट लेना आप आपके हिसाब से। ठीक है दोस्त, तो और मैं इसको इधर और एक्सप्लेन कर देता हूँ। यदि डायग्राम से आप करना चाहो तो डायग्राम से कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये कहे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये हुआ अपना, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया। ठीक है, डायग्राम बनाया। ये डायग्राम अपना क्या है? पूरा 100%। डायग्राम क्या है? पूरा 100% है। ठीक है, यहाँ पे कितना? 72% जीव विज्ञान लिया। 72% किसने लिया? जीव विज्ञान। अब तो इसको क्या आप अंदर ही रख दो। अरे यार क्या कर दिया मैंने, पूरा ही 72%। अब यहाँ पे बीच वाली वैल्यू नहीं दे रहा, तो आप यहाँ पे बीच वाली वैल्यू एक्स डी कुछ भी मान लो। मैं यहाँ पे एक्स मान लिया। 72% में से मैं यदि यहाँ पे एक्स माइनस करूंगा और 44% में से क्या माइनस करूंगा? एक्स माइनस करूंगा। ठीक है दोस्त, 44% में से एक्स माइनस करूंगा, देन ये अपना किसके बराबर होना चाहिए? 100% के बराबर होना चाहिए, क्योंकि डायग्राम में जो भी आएगा वो 100% पे होएगा। तो 72 माइनस एक्स, ठीक है, 72 माइनस एक्स प्लस 44 माइनस एक्स, फिर प्लस कौन हो जाएगा? एक्स,
बराबर क्या आना चाहिए अपना 100% आना चाहिए। क्या आना चाहिए 100% आना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि ये डायग्राम क्या है अपने आप में 100% है। इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो 100% में आएगी। तो इन सबको जोड़ूंगा तो ये 100% के बराबर आना चाहिए। आगे मैं इसे हल करूँ, आगे हल करूँ, ये तो अपना पॉजिटिव है, ये अपना पॉजिटिव है, तो इन दोनों को मैंने जैसे ही जोड़ा कि अपना 116 हो गएगा। और ये माइनस में है, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस में रहेगा, तो यहाँ पे एक प्लस है, तो ये और ये यानी एक माइनस एक प्लस से चला जाएगा, माइनस अपना क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा, बराबर 100 आ जाएगा अपना, बराबर 100 आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू लूंगा, यदि चलो इधर ही लिख देता हूँ जिससे आपको समझना थोड़ा आसानी रहेगा। जैसे मैं इधर x लिया, x पॉजिटिव हो जाएगा, 100 इधर लिया तो 116 में से क्या 100 माइनस करूंगा तो मेरा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। देन अब पूछ क्या रहा है कि ये कह रहा है कि जीव विज्ञान और या गणित लिया और दोनों की वैल्यू कौन सी आ रही है, 40 आ रही है, यानी 16 की वैल्यू अपनी क्या आ रही है, 40 आ रही है। 16 की वैल्यू 40 आ रही है, टोटल स्टूडेंट 100 है, तो 100 के परसेंट वो स्टूडेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। 4 से काट दिया ये 25 बार हुआ, 4 से काटा 4 बार हुआ, 4 से काटा ये 10 बार हुआ। ठीक है दोस्तों, तो अपना क्या हो जाएगा 250। कैसे भी निकाल लो, मैं कैसे भी निकाल सकता हूँ, आपको मैंने दोनों तरीके से आपको मैं करके बता दिया। तो कौन सा बेटर रहा यहाँ पे, कौन सा बेटर रहा, जब भी आपको बीच वाली वैल्यू दे तो ये वाला कर लिया करो, ये वाला कर लिया करो। या फिर मैं आपको एक चीज और बता दूं, कभी भी आपको बीच वाला ये एक्स निकालना है, कभी भी आपको बीच वाला एक्स निकालना है, ये सब कुछ करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। क्या कह रहा हूँ मैं, आपको ये सब कोई करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा क्या करना है, जो दोनों परसेंट दे रहा है आपको 72 और 44% दे रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद ये अपना हुआ 116 हुआ। इसमें से कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, आप एक्स माइनस कर लो, बराबर 100 रख लो। 100 रखोगे वैसे अपना क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 16 आ जाएगी। जो संख्या दे रहा है उसको रख लो, और जो भी पूछ रहा है ओनली फॉर पूछ रहा है, देन किसका भी पूछ रहा है वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो आराम से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। एक परीक्षा में 48% विद्यार्थी हिंदी में और 32% विद्यार्थी इतिहास में और 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। ये भी अनुत्तीर्ण वाला रेशियो अपना कौन, ये भी अनुत्तीर्ण वाला रेशियो है, और 32% भी अनुत्तीर्ण, 20% भी अनुत्तीर्ण, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 880 है, तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। और परीक्षा में केवल 2 विषय हैं, कौन कौन सी है, हिंदी और इतिहास, 2 विषय हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, अनुत्तीर्ण के लिए बोल रहा है। तो अनुत्तीर्ण का रेशियो निकालेंगे, तो अनुत्तीर्ण का जैसे मैं रेशियो निकालूंगा, आप ये मत समझ लेना कि ओनली फॉर अनुत्तीर्ण, ओनली फॉर लगा दे तो अपन इसको सीधा ही जोड़ लेंगे। ओनली फॉर लगा दे, ओनली फॉर लगा दे, यहाँ पे कोई ओनली फॉर नहीं है। इन वो ये कह रहा है इन ए एग्जामिनेशन 48% स्टूडेंट इन हिंदी, 32% स्टूडेंट इन हिस्ट्री, यानी 32% तो अपनी हिस्ट्री के हैं और 48% हिंदी के हैं, एंड 20% स्टूडेंट इन बोथ सब्जेक्ट गोट फेल्ड इफ नो, यानी कि ये दोनों 20% कौन कौन से हैं फेल, कौन कौन से में हो रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल हो रहे हैं। ओनली नहीं लग रहा कहीं भी, यदि ओनली लग जाता तो ये ओनली अपना कौन सा हो जाता है, हिंदी हो जाता, और यहाँ पे ओनली लग जाता तो कौन सा हो जाता, अपना हिस्ट्री वाले हो जाते हैं। तो ओनली नहीं लग रहा, ओनली नहीं लग रहा, इसकी वजह से मैं इसे सीधा नहीं जोड़ पा रहा। तो ये इसमें क्या आ रहा है कि इसमें दोनों ही आ रहे हैं, दोनों ही आ रहे हैं अपने, ये कौन कौन से आ रहे हैं, दोनों ही आ रहे हैं। जैसे मैं इसे डायग्राम से करूंगा दोस्तों, तो डायग्राम से मैं क्या कह रहा हूँ कि डायग्राम से मैं इसे जैसे ही करूंगा, तो ये डायग्राम में तो अपने क्या हुआ 20% तो ये हुआ अपना फेलेड वाला हुआ, और ऊपर 100% है वो आपको पता ही है, और मैं यहाँ पे क्या रखा 48 रखा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा 32 रखूंगा। हिस्ट्री है ना, तो ये अपना क्या हो गया हिस्ट्री, और ये अपना क्या हो गया हिंदी, ये अपना क्या होगा हिंदी। हिंदी का कितना परसेंट बचा, ओनली ओनली लाऊंगा तो हिंदी का कितना परसेंट स्टूडेंट आएंगे इसमें, कि 20 निकाल दो 28 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। जैसे इधर करूंगा इधर क्या 12 आ जाएगा, तो ये अपने फेलेड स्टूडेंट आ जाएंगे। टोटल कितने आ जाएंगे, फेलेड आ जाएंगे। तो दो इसमें जोड़ा में क्या 30 हो गया, और 20 से हुआ 50 और 60, क्या फेल होने वाले स्टूडेंट अपने पास कितने हो गए, 60 हो गए। तो पास होने वाले कौन से हो जाएंगे अपने पास, पास होने वाले कौन से हो जाएंगे दोस्त, 40 हो जाएंगे क्या 100 में से, 100 में से क्या, ये तो अपना फेल हो गए 60, तो 60 तो फेल हो गए, और बचेंगे कौन, ऐसे 100 में से 60 फेल हो गए, तो बचेगा कौन, 40 क्या होंगे, पास होंगे। ठीक है, तो विद्यार्थियों की संख्या 880 है, कौन उत्तीर्ण,
उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, तो उत्तीर्ण पास वाला रेशियो है अपने पास, ये कौन 8 को पास वाले की वैल्यू 880। देने कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या। परीक्षा में तो पूरे 100% बैठे ना, पास हो चाहे फेल हो कुछ भी हो, 100% बैठे। 100% जैसे मैं इसका निकालूंगा, 0 से 0 अपना हो गया, 4 से अपना क्या हो गया 2 तो 2, तो ये क्या हो जाएगा 2200 अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा 2200 अपना आंसर हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे ये फेल वाला है तो यहाँ पे भी फेल वाला रेशियो आएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये फेल वाला रेशियो है तो यहाँ पे भी फेल वाला रेशियो आएगा, और यदि यहाँ पे पास वाले के लिए बोले तो ये पास वाले का ही रेशियो आएगा अपने पास, मतलब पास वाले रेशियो नहीं कह रहा मैं, मतलब वही वैल्यू आएगी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। किसी कक्षा के 64% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान और 54% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक विषय लिया हो तो, कम से कम तो एक विषय तो लिया ही है, और 54 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हो तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। डायग्राम से करना चाहो तो डायग्राम से कर लो, कैसे भी निकाल लो, मैं आपको बता चुका। यदि मैं इसे आपको सीधा सीधा बताऊं, 64 और 54 कितना हुआ अपना, तो 11 यानी 110 ही हो गए, और 8 ही हो गए 118। 100 से कितना हो गया अपना 118 हो गया, 100 से 118 हो गए। देन कितना ज्यादा आ रहा है 8, 18 ज्यादा है, 18 की वैल्यू कौन आ रही है 54 आ रही है। देन कितनी पूछ रहा है अपन को, कुल कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है, 100 की पूछ रहा है, 18 या 54 3 बार हुआ तो टोटल छात्र कितने हो जाएंगे 300 हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को डील करना आपको एग्जाम में, तो ये चीज मैं आपको पहले बता चुका, ये वो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका, तो उस हिसाब से कर लेना चाहिए। उसको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो उस हिसाब से कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप। विद्यार्थियों की एक समूह में 70% इंग्लिश बोलते हैं और 65 हिंदी बोलते हैं। ठीक है, यदि इन विद्यार्थियों में से 27% दोनों भाषा में से कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं। अब देखना यहाँ पे एक चीज लॉजिक लगेगा, लॉजिक ये लगेगा, मैं आपको इतनी देर से क्या बता के आ रहा हूँ कि ये बीच वाला जो भी रहेगा वो ही रहेगा। ये कह रहा है कि दोनों भाषा नहीं बोलते हैं, तो यानी 27% दोनों भाषा नहीं बोल रहे, 27% दोनों भाषा नहीं बोल रहे हैं, तो ये अपना जो भी रेशियो आएगा वो 27% जैसे नहीं बोल रहे तो ये नहीं बोलने वाला रेशियो आएगा। अभी मैं अभी बता देता हूँ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो, और अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो दोनों भाषा नहीं बोलते हैं, तो इस समूह के कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, अभी अभी क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। ये अपना क्या हुआ, ये अपना क्या हुआ, एक वर्ग हुआ। ठीक है, ये अपना क्या हुआ, एक वर्ग हुआ। ये अपना एक वर्ग हो गया जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों आ रही है। ये मान लो इंग्लिश और ये मान लो हिंदी, ये अपने आप में 100% है। क्या अपने आप में 100% है, जिसमें 70% बोल सकते हैं कौन, इंग्लिश। 70% क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, और इधर कितना 65% बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 27% कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। 27% कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे। जब मैं इसमें से 27 माइनस करूंगा दोस्त, 70 में से यदि मैं 27 माइनस करूंगा तो अपना क्या बच जाएगा, 20 ये चला जाएगा। ठीक है, और 7 ये चला जाएगा, 43 आ जाएगा, 43। अरे क्या करूं मैं यहाँ से, क्या आ जाएगा अपना 43 आ जाएगा, 43 आ जाएगा, और 65 में से 27 चला जाएगा। 27 दूना 56 तो ये होगा, यानी 56 ये हो गया, और 9 ये हो गया, यानी 27 में 9 जोड़ूंगा मैं तो 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये क्या कौन सा रेशियो आ रहा है, वो कौन सी वैल्यू आ रही है अपनी, जो नहीं बोलते, लैंग्वेज नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते, लैंग्वेज नहीं बोलते। तो मैं इसको एक बार जोड़ू, यदि इसको मैं जोड़ना चाहूँ, 3 इसको दिया तो ये अपने क्या हो गया 30 और 30 60 33, तो 63 हुआ। 3 ये जोड़ा 66, 40 ही हो गया, 40 ही हो गया। ये तो ज्यादा जा रहा है यार, ज्यादा कैसे जा सकता है यार, एक बार देखना पड़ेगा मुझे वापस इसे, ज्यादा कैसे जा सकते हैं। 65 हिंदी बोल सकते हैं यदि इन विद्यार्थियों में से 27% दोनों भाषा में से कोई भी भाषा नहीं बोलते। 27% विद्यार्थी दोनों भाषा में से कोई भी भाषा नहीं बोलते। ठीक है, यहाँ पे 43 बोलते हैं और बाकी नहीं बोलते, 43 नहीं बोलते बाकी बोलते हैं। यहाँ पे 36 नहीं बोलते हिंदी और बाकी सब बोलते हैं।
कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? ओनली निकाल लिया मैं, इसका ओनली निकाल लिया। एक बार मुझे 70 में से 27 कम करूं मैं यदि, तो क्या अपना 40 40 है, 3 ये 43 सही है, 3 इसको दिया 60, 60 और 3 63 और 3 66, 66 और 40 106, 106 दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। 106 तो होना ही नहीं चाहिए, 106 तो होना ही नहीं चाहिए। हो क्या रहा है? एक बार अपन इसे वापस करते हैं, ठीक है दोस्त, वापस करते हैं पूरे क्वेश्चन को ही, एक बार वापस करते हैं, ठीक है, वापस कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। ये मैंने एक डायग्राम बनाया, क्या बनाया, एक मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है। ये अपना क्या हुआ, एक डायग्राम हुआ जिसमें ये पूरा 100% है, कितना है, 100% है, ठीक है। जिसमें 70% बोल सकते हैं विद्यार्थियों की, एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है, अंग्रेजी बोल रहे हैं। अच्छा ये वाला आ रहा है, मैंने थोड़ा क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ा एक गलती क्या की मैंने, गलती ये की कि बोल रहे हैं उसी को मैं नहीं, जो नहीं बोल रहे उन दोनों को ही सेम मान लिया। ऐसे माना कि यहाँ पे 27 तो क्या आ रहा है अपना, जो कोई भी भाषा नहीं बोलते, यहाँ पे 70 आ रही है अपनी, 70% क्या आ रहे हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 65% क्या आ रहे हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 27% क्या आ रहा है, जो दोनों भाषा नहीं बोल सकते, दोनों भाषा नहीं बोल सकते हैं। तो इस 27% के साथ यहाँ पे 70 तो बोल सकते हैं, बोल नहीं सकते वो वाली वैल्यू लेनी है अपन को, बोल सकते वाली नहीं, बोल नहीं सकते वो वाली वैल्यू लेनी है। इस चीज को ही तो मैं क्लियर करना चाह रहा था इतनी देर से कि कौन सी वैल्यू लेनी है, कि जो नहीं बोल रहे वो वाली वैल्यू लेनी है, बोल रहे हैं वो वाली वैल्यू नहीं लेनी। यदि यहाँ पे 27% बोल रहे हैं तो फिर अपन यही रखते बोलने वाली, और यहाँ पे कह रहा है कि 27% नहीं बोलते हैं, तो नहीं बोलने वाली वैल्यू लेंगे, या कि 70 बोल रहे तो 30 नहीं बोलेंगे, यहाँ पे वो वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है दोस्त। तो वैसे करेंगे, अभी इसी क्वेश्चन को उसी तरीके से करूंगा मैं, अभी आपको मैं बता दूंगा अभी, ठीक है दोस्त। तो 70% कौन बोल रहा है, इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश हुआ, और यहाँ पे क्या हो गया, हिंदी है ना, एक हिंदी है, तो यहाँ पे 70 तो बोल रहे हैं, 30 नहीं बोल रहे, 30 नहीं बोल रहे, 27 तो दोनों ही नहीं बोल रहे, और यहाँ पे 65 बोल रहे हैं, तो कितना नहीं बोलेंगे, 35, 35 नहीं बोलेंगे। तो 27 में से 35 माइनस करूंगा कि तो अपने क्या हो जाएगा, 8 तो ये हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा, देन इधर कितना हो जाएगा अपना, 3 हो जाएगा। तो जो कोई भी भाषा नहीं बोल रही वो टोटल ये हो जाएगी, 3 इसको दूंगा 30 हो जाएगा, और ये 3 ये हो जाएगा 38 हो जाएगा। क्या 38% दोनों भाषा नहीं बोल सकेंगे, हिंदी भी नहीं बोलेंगे, इंग्लिश भी नहीं बोलेंगे, देन दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों, इन समूह में कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ये तो क्या क्या हो रहे हैं कि नहीं बोल सकते, यानी नो स्पीक हो रहा है, ये तो क्या हो रहा है अपना, नो स्पीक कोच ही नहीं बोल सकते हैं। और इसमें यदि 40 दो दूंगा 40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो 62% क्या हो जाएगा, स्पीक कर सकते हैं, 62% क्या हो जाएंगे अपना, स्पीक कर सकते हैं, कितना, 62%। तो ऑप्शन नंबर अब कौन सा हो जाएगा अपना, बी हो जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखें, यदि ये नहीं बोल रहा है तो यहाँ पे भी नहीं बोलने वाला रेशियो लेना है, और यहाँ पे भी नहीं बोलने वाला रेशियो मतलब वैल्यू लेनी है। ये तो बोल रहे हैं 65, तो नहीं बोल रहा कौन है, 100 में से कितना बच रहा है, 35 बच रहा है, और नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे 100 में से कितना बच रहा है, 30 बच रहा है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप, किसी परीक्षा में 70 विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए और 80 विद्यार्थी गणित में पास हुए, देन 10% दोनों विषय में फेल हुए, दोनों विषय में 144 विद्यार्थी पास हुए, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो देखो अब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको, मैं तो वो समझाने के लिए बता रहा था इतनी देर से, डायग्राम डायग्राम डायग्राम। तो आपको मैं बता दूं कि दोनों फेल हुए, किसमें, दोनों में क्या हुई है, फेल हुई, दोनों विषय में फेल हुई 10%, ठीक है। तो यहाँ पे फेल होने वाले ये तो क्या हो रहे, पास हो रहे 70, और यहाँ पे गणित में भी पास हो रहा है, यानी 20 इधर आ जाएगा, देखो 20 इधर आ जाएगा, 10 दोनों में आ जाएगा, और देन इधर कितना आ जाएगा अपना, 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आएगा अपना, यहाँ पे जो आएगा इधर तो कितना आ जाएगा अपना, 10 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा अपना, 20 आ जाएगा, डिफरेंस देखूंगा जैसे ही, तो ये अपना क्या हो जाएगा, फेल होने वाला आ जाएगा ना,
क्योंकि फेल होने वाला 10, तो फेल होने वाला देन 20, 10, 10, 40 फेल हो जाएंगे अपना, 40 क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। देन दोनों विषयों में 44 विद्यार्थी पास हुए, तो पास होने वाले कितना हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। पास होने वाले के 60 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। तो 60 की वैल्यू अपनी क्या आ रही है, 144 आ रही है। देन पूछ रहा कुल जो स्टूडेंटों की संख्या, तो 100 से कर दो, 100 से कर दिया आपने, इसे 0 से 0 अपना हो गया, 6 से इसे काटा, 6 दूनी 12, कैरी अपना क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, 6 चौका 24 हो रहा है, ठीक है, 24 हो रहा है। तो 0 ऐसे कैसे लग गया, 240 स्टूडेंट आ जाएंगे। ऐसे क्या करो, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो क्या है, मैं डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ कि आपको समझ में इजीली आ जाए, और किस चीज के बारे में बोल रहा हूँ वो चीज आप उसको कैच कर सके आप, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है दोस्त। तो ऐसे ही करना, किसी भी क्वेश्चन को तुरंत हो जाना चाहिए, मतलब फटते हैं ना उसी टाइम हल करते हुए निकल जाते हैं। कभी भी मेंस के एग्जाम देते हैं ना, सीजीएल मेंस की कभी भी एग्जाम दिया होगा आपने से, किसी ने इन फ्यूचर दिए होगे, तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे क्वेश्चन फटते हैं वैसे वैसे सोल्व होता हुआ चला जाता है, लास्ट में ऑप्शन ही देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं सेकेंडों में, ठीक है दोस्त। तो ऐसे करना है अपन को क्वेश्चन। एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया, 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाए गए, और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाए गए, ठीक है। और 25% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों है, ठीक है। यहाँ पे सेम रेशियो दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोगों का वो प्रतिशत जिनके पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों होंगे। तो मैं क्या बता दूं आपको, 25 में से ये माइनस किया मैंने, 5 ये हुआ, ठीक है, 5 ये हुआ, 25 तो अपना है ही दोनों का, और ये 75 में से 25 माइनस किया तो अपने क्या हुआ, 50 ये हुआ। दोनों कितना हुआ, 75 और 5 80, 80 के पास क्या है, उपलब्ध है, यानी प्रेजेंट है। 80 के पास है पर्सनल, है ना, दोनों वो सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों के पास है, 80 के पास है। तो उन लोगों का प्रतिशत सेलुलर टेलीफोन और या पर्सनल कंप्यूटर दोनों का होगा, तो 80% ही तो होगा, 80% ही तो होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सेलुलर 25% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों है, और यहाँ पे 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया है, यहाँ पे भी है, और 75% लोगों के पास भी है। तो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस देख लूंगा, देन इसको जोड़ दूंगा। ये तो कर रहा हूँ डायग्राम में, और क्या कर रहा हूँ मैं इतनी देर से, यही कर रहा हूँ दोस्त। इसलिए कह रहा हूँ ऐसे तुरंत होना चाहिए क्वेश्चंस, जो भी है क्वेश्चंस को पहले आपको समझना चाहिए, समझने के बाद अब क्वेश्चन को डायरेक्ट करो, क्वेश्चन को क्या करो, डायरेक्ट करो, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो क्या मैं आपका लेवल को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, उसकी वजह से मैंने डायग्राम बताया, डायग्राम बता के फिर मैं आप डायरेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चंस को। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जल्दी पास्ट कैसे क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में, कैसे हैंडल करते हैं क्वेश्चन को, कैसे तुरंत होता है, सेकंडों में क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम, ठीक है। हाँ तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। किसी समूह में प्रत्येक सदस्य चाय और कॉफी अवश्य पीते हैं। समूह में 72% सदस्य चाय पीते हैं, जबकि 44% सदस्य कॉफी पीते हैं। यदि समूह में चाय एवं कॉफी दोनों पीने वाले 192 है, क्या मैं आपको बता के आया हूँ कि अभी बीच वाली वैल्यू अपन को कैसे निकालनी है। एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, बीच वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, इसको और इसको जोड़ूंगा, ठीक है। 72 और 144 को जोड़ा 6 और 11, ये हो जाएगा 16, माइनस एक्स कर दिया, किसकी वैल्यू है, 100 की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, 16 आ जाएगी। जब एक्स की वैल्यू 16 आ जाएगी तो दोनों पीने वालों की संख्या कितनी है, 192, यानी 16 की वैल्यू कितनी है अपने पास है, 192 है। देन समूह में कितने सदस्य हैं, 100% है, समूह में 100% है। क्या 16 से 4 से काटू 4 बार, और 4 से काटा 25 बार, और देन इसे 4 से काटा मैंने, 4 चौक 16, 3 बचा, 8 चौक 32, 8 ये हुआ, तो 8 टू 25 200, कैरी 20, और 25 चौक 100 और 20 120, क्या 1200 अपना आंसर आ रहा है, 1200 अपना आंसर आ रहा है कि ऑप्शन बी। ऐसे करना है क्वेश्चंस को, ये सब क्वेश्चंस में कर चुका पहले। यदि इस तरीके से नहीं आ रहा तो पिछले तरीके से जो कराया था उसको एक बार देखो, और फिर मैं इसको कैसे कर रहा हूँ डायरेक्ट, वहां पे भी ये चीज मैं बता के आया हूँ। अभी ये सब चीज मैं बता के आया हूँ, फिर जब जाके डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं वैसे ही डायरेक्ट नहीं कर रहा क्वेश्चन को,
हर एक क्वेश्चन को मैं ऐसे तरीके से नहीं बता सकता दोस्तों। हर एक क्वेश्चन को तरीके से बताने लगूंगा तो इसमें मेरे पास 27 के पास क्वेश्चन है, तो उनको हर एक क्वेश्चन को कैसे कर पाऊंगा। तो ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में कैसे करते हैं, उस चीज को भी तो आपको आना चाहिए ना कि एग्जाम में अपन कैसे डील करते हैं क्वेश्चन से। ऐसे नहीं करते कि अपन वहाँ पे भी डायग्राम बना रहे हैं, वहाँ पे भी सजावट कर रहे हैं, तो वो सजावट नहीं चलती एग्जाम्स में। ठीक है, तो जैसे भी वैल्यू आए वैसे वैसे करते हुए चलना अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सैनिक छावनी में 49% सैनिक हिंदी बोलते हैं और 36% अंग्रेजी बोलते हैं तथा 15% दोनों भाषा बोलते हैं। यहाँ पे भी बोलने के लिए बोल रहा है और 36 अंग्रेजी बोलने के लिए बोल रहा है, देन दोनों 15% दोनों भाषा बोलने के लिए बोल रहा है। यदि 900 सैनिक दोनों भाषा नहीं बोलते, अब नहीं बोलने वाला परसेंट निकालना अपन को। क्या निकालना, नहीं बोलने वाला परसेंट निकालना। जब मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा, यानी 49 और 15 का डिफरेंस देखूंगा, यानी 15 दूना 30 तो ये हुआ और 19 वो हो गया, तो 15 दूना 30 और 4 वो 34 हुआ क्या, इन दोनों का डिफरेंस 34 हुआ। देन 15 तो अपना है ही, और 36 और 15 का डिफरेंस कितना हुआ, 15 दूना 30 तो ये हुआ और 6 ये हो गया, 21 हुआ। 21 हुआ, ये तो क्या हो रहा है कि क्या हो रहे हैं, बोल रहे हैं, ये तो क्या हो रहे हैं, बोल रहे हैं। यदि मैं इनको जोड़ू 15 दूना 30, 30 में 4 जोड़ूंगा, सॉरी एक कैरी इधर ले लिया मैंने, 35 हुआ, 35 और 20 कितना हुआ अपना, 55 हुआ, 55 और 5 60 और 10 70 हुआ। क्या 70 तो क्या हो रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं 70 तो स्पीक यानी बोल रहे हैं, और 30 कौन से हो जाएंगे, जो नहीं बोल रहे यानी नो स्पीक हो जाएंगे। 30 कौन से हो जाएंगे, जो नो स्पीक, जो नहीं बोल रहे हैं। 30 हो जाएंगे जो नहीं बोल रहे हैं, तो 90 ये कह रहे हैं 900 सैनिक दोनों भाषा नहीं बोलते हैं। नहीं बोलने वाला का रेशियो अपना वो वैल्यू क्या है, 30 की वैल्यू क्या है, 900। 30 की वैल्यू 900 है। देन केवल अंग्रेजी बोलने वाले, अंग्रेजी बोलने वालों, अंग्रेजी बोलने वाले कितने सैनिक है, तो अंग्रेजी का कौन सा, 36 और 15 में जो डिफरेंस देखा था कौन सा अपना, 21 है। कौन सा है, 21 है। तो ओनली इंग्लिश वाला ये आ गया अपना, ओनली इंग्लिश वाला ये आ गया, और ओनली हिंदी वाला ये आ गया अपना। देन दोनों इंग्लिश और हिंदी वाला ये आ गया। ठीक है, अब मैं इसे जैसे काटूंगा, इसे मैंने वो 0 से 0 काटा, 3 से ये 7 बार हुआ, 7 2 8 2 7 नाम 72 72 0, 7 नाम 72 720, ये अपना ये आंसर आ रहा है 720, 720 अपना आंसर आ रहा है। अरे यार 7 नाम 72 नहीं होता, 8 नाम 72 होता है ना, 9 7 63 होता है, 9 7 63 होता है। ठीक है, तो 630 अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 7 63, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अपना। देख लो अब कितना कर रहे हैं, फिर भी कैलकुलेशन में हो ही जाता है गलती, तो देख लिया करो थोड़ा, है ना। इतना ध्यान देके कर रहे हैं फिर भी हो जाता है, गलती हो ही जाता है, क्या कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, अब कर लोगे कि नहीं कर लोगे, क्या करना है आपको। 73% उम्मीदवार मात्रात्मक अभिक्षमता, फिर पेन चेंज कर लेता हूँ। मात्रात्मक अभिक्षमता को उनकी क्या क्षमता परीक्षण है, जो क्वांटिटिव इंस्टीट्यूट स्टेट में उन्नति पाई, और 70% ज्ञान में, और 64% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुई। उत्तीर्ण है, ये उत्तीर्ण है, उन्नति नहीं है, उत्तीर्ण है 73% और 70 सामान्य ज्ञान में और 64 दोनों में उत्तीर्ण हुए। 6300 उम्मीदवार दोनों विषयों में फेल हुए, ये भी उत्तीर्ण का रेशियो है, ये भी उत्तीर्ण का है, तो उत्तीर्ण वाला ही आएगा अपना। तो 64 ये हुआ अपना, तो 70 ये 3 ये हुआ अपना, और 6 ये हो जाएगा अपना। 64 3 और 6 इसमें जोड़ा 70, 73 हो जाएगा। 73 क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण, और अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा अपना, अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा दोस्त, 27 हो जाएगा क्या, अनुत्तीर्ण 27 हो जाएगा। 27 बराबर किसकी वैल्यू आपकी, 6300, 6300 वैल्यू है, तो कुल कितने विद्यार्थी है ना, कुल कितने विद्यार्थी है, 27 है, 27 दूना 9 से काट लो इसे 3 बार, और 9 7 63। ठीक है, ये कितना हुआ, 7000 एंड 0, 7000 एंड 0,
तो कुल ये तो अपने क्या हो गए, पास हो गए। देन अनुत्तीर्ण कितना हुए, फेल हुए। बताइए कुल कितना विद्यार्थी है। दोनों विषयों में फेल हुए। क्या हुआ, ये तो अपना आ ही नहीं रहा ऑप्शन कोई। 3.5 के आसपास आ ही नहीं रहा अपना कोई। 3.5 भी कहाँ आएगा, 2.5 के आसपास आएगा, तो कोई आ ही नहीं रहा। एक बार वापस देखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को वापस देखना पड़ेगा दोस्त। वैसे ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं एक बार खुद देख लेता हूँ। इसे किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक विषमता में उन्नति हुई है, यानी उन्नति यानी पास हुई है, और 70% सामान्य विज्ञान में। ठीक है, ये मात्रात्मक यानी क्वांटिटी मान लो क्वाच। और 73 है ना, ये 73 है, क्या है 73 है। देन 64 दोनों है अपना, 64 दोनों है, 64 दोनों है, और 70 क्या सामान्य ज्ञान है, सोशल साइंस है मान लो। तो इधर कितना बचेगा अपना, 6 बचेगा। इसका इसका डिफरेंस देखूंगा, 6 बचेगा, और इसका डिफरेंस देखूंगा, अपने पास 64 है तो 73। एक बार यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा मेरे को देखना पड़ेगा। एक बार मैं इसे देखता हूँ कि 6 तो ये अपना और 9 ये, 3 है तो 9 ये हुआ। तो 64 और 15, 9 6 15, तो 64 और 15 ये हुआ अपना 9, और ये अपना क्या हुआ 7, 79 है। तो अपन पहले क्या कर रहे थे 73। तो मैं कह रहा था ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। तो 79 क्या है, ये क्या है, पास यानी उम्मीदें उत्तीर्ण हुई है। बच कौन रहा अपना 79, तो 21 बच रहा है। 21 क्या हुई है, पास हुए। 21 क्या हुई है, फेल हुई है। तो 21 6300 की वैल्यू है अपनी, तो 100 से काटना पड़ेगा। क्या में से 7 से काटा 3 बार, 7 से काटा 9 बार, 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 3 बार, देन आगे क्या आ जाएगा अपना 3000, अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये थोड़ा क्या कैलकुलेशन में हो गया अपने से गलती, कैलकुलेशन में हो रहा। बाकी क्वेश्चन को अपन डील कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को पकड़ना है। ठीक है दोस्त, तो बाकी सब क्वेश्चन अब आपको खुद को करना है दोस्त। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ये सब क्वेश्चन वैसे ही आपकी प्रैक्टिस के लिए भी मैं इनमें क्वेश्चन डालता हूँ। और दोस्त ये आपको मैं बता दूं, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन विदाउट सॉल्यूशन, दोनों तरीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वहां पे जाके आप हल कर लिया करो। मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस करूंगा वो अब एक मेरे हिसाब से 1-2 क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना है मुझे। वो कौन से क्वेश्चन है मैं अभी देख लेता हूँ। हाँ यही वाला क्वेश्चन है, इसको और बता देता हूँ। बाकी मैं फिर एक भी क्वेश्चन नहीं कराने वाला। वो इसलिए नहीं कराने वाला, सब क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए डाल रहा हूँ। मैं हर एक क्वेश्चन थोड़ी करा सकता हूँ दोस्तों यार, हर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा। एक बात बताओ मुझे, आपको तो मैं 30 क्वेश्चन दे रहा हूँ, हर एक क्लास में 30 क्वेश्चन की लमसम करा रहा हूँ। 30 क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन में 1 घंटा हो जाता है। तो इसी की वजह से तो अपनी क्लास इतनी बढ़ी जाती है। उसकी वजह से कोई देखता भी नहीं है यार। 2 घंटे की क्लास परसेंटेज में, 2 घंटे में पूरा परसेंटेज नमेट दूंगा। चाहूँ तो मैं 2 घंटे में पूरा परसेंटेज नमेट दूंगा भाई। और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका कैचअप पावर कितना का है, वो भी तो सोचना पड़ता है ना। तो तरीके से कराना चाहता हूँ, इसकी वजह से मुझे क्या क्लासेस थोड़ी ज्यादा लगेगी इसमें। ठीक है, अब ये देखो, ये 3 डायग्राम वाला ये और देख लो आप। ये क्वेश्चंस और बता देता हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चंस में आपको मैं बता दूं, पहले तो इस क्वेश्चंस को आराम से पढ़ लो। एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए और 50% छात्र इंग्लिश में फेल हुए। देन कह रहा है कि 30% छात्र हिंदी में फेल हुए। किस कौन कौन से सब्जेक्ट ले रहा है, मैथ इंग्लिश और हिंदी तीनों सब्जेक्ट ले रहा है, इनमें फेल फेल हो रहा है। ठीक है, 25% छात्र गणित एवं इंग्लिश में फेल हुए। ठीक है, और 15% इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए, और 22% हिंदी व गणित में फेल हुए। देन आगे कह रहा है अपन को तो क्या देखना, तीनों का एवरेज वाला कौन सा रहा है, तीनों का। 13% छात्र तीनों विषय में फेल हुए, तो तीनों विषय में पास हुए छात्रों का प्रतिशत क्या है। ठीक है, आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 सब्जेक्ट दे रहा है तो 3 ही डायग्राम अपन को बनाने होंगे। 3 सब्जेक्ट दे रहा है तो 3 ही डायग्राम अपन को बनाने होंगे। तो मैं वो डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। एक तो अपना ये हुआ, ठीक है। देन एक अपना क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है,
और एक 3 डायग्राम ये हो जाएगा। ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा दोस्तों। यदि मैं इसे मान लूँ मैथ, इसे क्या माना मैंने मैथ, इसे मान लिया मैंने क्या इंग्लिश, और इसे मैंने मान लिया क्या हिंदी। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? 40% छात्र, पहले तो ये तीनों वाला देखना है आपको। 13% तीनों विषय में फेल हुए, 13% यहाँ पे लूंगा मैं। तीनों विषय में फेल हुए तो फेल वाला ही रेशियो देखना है, बाकी कोई भी नहीं देखना अपन को। फेल हो रहे हैं ना, वही मान देखना है। 40% छात्र गणित में फेल हुए, 40 यहाँ पे गणित में, 40 गणित में और 50 इंग्लिश में। ठीक है, इसके अंदर किसका आएगा? फेल होने वाला ही आएगा। ठीक है, और 30% छात्र हिंदी में, 30% छात्र हिंदी में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? फेल हुए, और 25% छात्र गणित व इंग्लिश में फेल हुए। तो ये तो मैथ हुआ, ये गणित हुआ, दोनों में फेल हुए, तो ये बीच में रखूंगा कि नहीं रखूंगा? 25% यहाँ पे रखना पड़ेगा मुझे, तो ये 25 का ये हो गया। ठीक है, आगे और बता दी तू मुझे क्या कह रहा है। 15% इंग्लिश और हिंदी में फेल हो रहा है। इंग्लिश और हिंदी में कितना आ रहा है? 15। ठीक है, और क्या कह रहा है? और क्या कह रहा है? और कह रहा है 22% हिंदी और गणित में फेल हो रहा है। 22% हिंदी और गणित में, 22% यहाँ पे रख लिया। अब आपको कुछ नहीं रखना, पहले तो इन दोनों का डिफरेंस देख के यहाँ पे कर लो। आप एक बार पेन चेंज कर लूँ मैं। जब इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा तो अपने पास इधर कितना बच रहा? 7 तो ये बच रहा और 2 ये बच रहा, 9 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा 13 और 25 में से, तो क्या अपना यहाँ पे 12 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा 12 और 13 में से, क्या यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखना, अब क्या करना आपको? ओनली मैथ वाला निकालना। मैथ में फेल होने वाले, तो इन तीनों को जोड़ना है और इसमें से डिफरेंस देखना है। तो 12 और 13, 15 वो 25, 25 और 9 34, 25 और 9 34 के 40 में से 34 चला गया तो अपने क्या बचे? 6 बचा। इधर ही ऐसे करना आपको। 25 और 2 27, 27 यानी 50 में से 27 चला गया तो अपने पास क्या बच जाएगा? 23 बच जाएगा। 23 बच जाएगा। देन इधर का देखूं मैं, इधर का देख लूं तो ये 13 और 2 15, 15 9 24 हो गया। 30 में से 24 चला गया तो क्या 6 बच जाएगा अपना। तो अब ये जो अंदर जो भी आया वो सब फेल होने वाला है। क्या आया है? फेल होने वाला है, क्योंकि ये लास्ट में क्या कह रहा है? तीनों में फेल होगा। कौन? 13% तीनों में फेल होने वाला बोल रहा है। तो कह रहा है तीनों विषय में पास हुए छात्रों का प्रतिशत बताइए। तो फेल होने वाले तो ये हो गए। जब मैं फेल वालों होने वालों को जोड़ लूं, यदि ये 12 और 13 25, और 25 में 6 जोड़ा 31, और 6 जोड़ा 37, 37 में 9 जोड़ा 46, और 2 जोड़ा 46, 48 है, 48 और 3 ये जोड़ा 51, और 20 ये जोड़ा तो 71, 20 ये जोड़ा 71। 71% तो क्या हो गए अपने? फेल हो गए। 71% फेल हो गए। देन पास कौन हो रहे हैं? पास कौन हो रहे? जो बच रहा 100 में से माइनस कर लो इसको 71 को, तो 29% अपने क्या हो जाएंगे? यहाँ पे पास हो जाएंगे। तो क्या पूछ रहा? पास होने वाला वैल्यू पूछ रहा अपने से, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्त, तो अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, मेरे सब क्वेश्चंस देखे हुए हैं, सब क्वेश्चंस आप आराम से करोगे। क्लास अपनी बड़ी हो जाएगी, हर एक क्वेश्चन करा सकता था, बट मैं जो कराना चाहता था वो सब क्वेश्चंस में आपको करा दिया। दोस्तों अब आप खुद देखना, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पे। कई बोलते हैं कि आपका टेलीग्राम चैनल ढूंढते मिलता ही नहीं है, तो ऐसे स्पेस मत दिया करो, आप डायरेक्ट लिखा करो MSR सूरज राजौरिया, SURAJ और RAJ राजौरिया ORIYA। ऐसे डायरेक्ट लिखा करो, कोई भी स्पेस नहीं देना आपको। MSR भाई सूरज राजौरिया के नाम से आप सर्च कर लेना, आपके पास मिल जाएगा और उसे ज्वाइन कर लो। वहां पे मैं सॉल्यूशन विदाउट सॉल्यूशन दोनों चीज डलवा देता हूँ। ठीक है दोस्त, जैसे क्लास खत्म होती है तुरंत ही डलवा देता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, थैंक यू।